दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 10 का फिजिक्स को पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें हम लोग कक्षा 10 का फिजिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम लोग दर्पण को जानेंगे। दर्पण को किसको जानेंगे दोस्तों? दर्पण को। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स को पढ़ाएंगे दोस्तों। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे दर्पण। दर्पण को हिंदी में हम लोग दर्पण कहते हैं और इंग्लिश में इसको मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिरर। तो हम पहले जानेंगे दर्पण किसे कहते हैं। तो सुनिए, दर्पण को समझिए। दर्पण यदि किसी पारदर्शी माध्यम को, क्या कह रहा है दोस्तों? यदि किसी पारदर्शी माध्यम को एक तरफ से पालिश या कलई, यदि किसी पारदर्शी माध्यम को एक तरफ से पालिश या कलई कर दिया जाता है तो उसे दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक कोई पारदर्शी माध्यम ले लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझाते हैं। मान लीजिए एक ऐसा शीशा ले लीजिए जिसके इस पार से उस पार तक दिखे, ठीक है दोस्तों। फिर उस शीशे को क्या करिए, एक तरफ से कलई कर दीजिए। क्या करिए? एक तरफ से पालिश कर दीजिए। जब एक तरफ से पालिश कर देंगे ना तो उसको हम लोग कहेंगे दर्पण। क्या कहेंगे दोस्तों? दर्पण। एक बार और समझिए, यदि किसी पारदर्शी माध्यम को एक तरफ से पालिश या कलई कर दिया जाए तो उसे दर्पण कहते हैं। यानी किसी ऐसा शीशा लीजिए जिसके इस पार से उस पार दिखे, यदि उसको एक तरफ से आप लोग पालिश कर देंगे, एक तरफ से पालिश जब कर देंगे ना दोस्तों तो वो दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? दर्पण। क्या कहलाएगा? दर्पण। आइए अब देखते हैं हम लोग दर्पण के प्रकार। क्या जानेंगे दोस्तों? दर्पण के प्रकार, टाइप ऑफ मिरर। क्या कहेंगे दोस्तों? टाइप ऑफ मिरर। यानी दर्पण के प्रकार को देखते हैं। देखिए दर्पण दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यानी कि दर्पण जो होता है दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दर्पण के प्रकार। यानी दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब आगे जानते हैं लोग दोस्तों कौन कौन से होते हैं। आगे देखिए नंबर 1 डालिए। नंबर 1 देखिए समतल दर्पण। क्या कौन सा दर्पण दोस्तों? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। यानी कि दर्पण कितने प्रकार का दोस्तों? दो प्रकार का। तो पहला हो गया समतल दर्पण। देखिए ये है समतल दर्पण, ये हो गया समतल दर्पण। इधर हो गया गोलीय दर्पण। कौन कौन सा दर्पण? यानी कि दर्पण कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण, एक दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो आइए देखा जाता है। समतल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों प्लेन मिरर। क्या कहेंगे? प्लेन मिरर कहेंगे। पहले हम लोग समतल दर्पण को जानते हैं। आगे देखिए समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर को देखिए। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि जिस साइड का हिस्सा को पालिश किया जाए, क्या कर दिया जाए दोस्तों? जिस साइड का हिस्सा को पालिश कर दिया जाए उधर का समतल हो, एक प्लेन हो। क्या हो? प्लेन हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। इधर आप लोग जैसा देख रहे हैं समतल दर्पण। देखिए इस साइड का एकदम प्लेन है, जिस साइड को कलई किए उधर का प्लेन है। क्या है? समतल है, इसलिए इसको समतल दर्पण कहा गया है दोस्तों। कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग जानेंगे दोस्तों गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों गोलीय दर्पण। क्या जानेंगे? गोलीय दर्पण। ठीक है, हम इसके पहले दर्पण जाने हैं, फिर दर्पण के प्रकार जानेंगे। बताए थे दर्पण के दो प्रकार होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। तो इसमें हम लोग दोस्तों किसको जानेंगे? गोलीय दर्पण को जानेंगे। किसको जानेंगे? गोलीय दर्पण को जानेंगे दोस्तों। ठीक है ना? किसको जानेंगे भाइयों? गोलीय दर्पण को जानेंगे। किसी को कोई दिक्कत होगा तो तुरंत आप लोग बताइएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? आप लोग अगर दोस्तों कोई दिक्कत होता है, अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो आप लोग को न आता हो, न समझ में आता हो दोस्तों, तो आप लोग उस पर कमेंट करिएगा। हम उस पर जरूर वीडियो बना के आपको देंगे। यदि आपका कोई सवाल फंस गया दोस्तों तो उस पर भी आप लोग कमेंट करिए, हम उस सवाल को बताएंगे आप लोग को। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। थोड़ा मदद करिए आप लोग, हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कर देंगे। गोलीय दर्पण देखेंगे किसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण देखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि जिधर का पालिश किया गया हो गोल हो
वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी इधर देखिए गोलीय दर्पण का इधर डायग्राम बनाया है, देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ कौन है दोस्तों, जिधर का पालिश किया गया है, इधर का ना कलई किए, इधर का ना पालिश किए हैं दोस्तों, यही है उसका परावर्तक पृष्ठ। यानी कि जिस साइड का हम लोग पालिश करेंगे दोस्तों वही उसका परावर्तक पृष्ठ रहेगा। तो देखिए गोलीय दर्पण कौन सा हो गया, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, यानी जिधर पालिश किया जाए वो गोल हो। कैसा हो दोस्तों, एक गोल के आकार का हो, जिस साइड का पालिश हो रहा है उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। अब देखिए दोस्तों गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, कितने भाग, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है दोस्तों उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण दोस्तों, उत्तल दर्पण, और एक दूसरा होता है अवतल दर्पण। कौन सा दोस्तों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर दोस्तों, उत्तल और अवतल, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर दोस्तों, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको जानेंगे अगले वीडियो में दोस्तों कि कौन सा उत्तल दर्पण होता है और कौन सा अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।